प्रदेश की सरकार कभी सीरियस नहीं रही। जनप्रतिनिधि जो हैं वो बिल्कुल ईमानदारी से उस कार्य को नहीं कर रहे हैं। शुद्धिकरण को लेकर कोई ठोस कार्य योजना नहीं ला पाए। इतना घटिया निर्माण हुआ है कि एक बरसात में ढह जाएगा। सबसे बड़ा मुद्दा जो रहेगा भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार। धार्मिक भावनाएं लोगों की भड़काते हैं या धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं या मंदिर मस्जिद करने लग जाते हैं। और मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूँ कि हम अपनी कमियों के कारण चुनाव हारे। वो जो कचरा था साफ हो चुका है। अब कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं। हमारे देश में फिल्मों में अगर कोई गाना आ जाए तो उस पर हमारे देश का राष्ट्रवाद जागृत हो जाता है। दोस्तों स्वागत है, मैं हूं शादाब हुसैन और आप देख रहे हैं द लाइव एक्सप्रेस न्यूज। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने को है। इसी बीच कई भाजपा नेताओं की जो है गुटबाजियों की भी खबरें हमारे सामने आ रही है। उसके अलावा कांग्रेस के भी प्रदर्शन आए दिन हमारे सामने आ रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रघुवंश सिंह तोमर जी हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हम कुछ सवालात जो है पूछेंगे और जानेंगे कि इनके इन सवालों को लेकर क्या जवाब रहेंगे। आपका द लाइव एक्सप्रेस में स्वागत है। नमस्ते। आपसे मेरा पहला सवाल जो है, विपक्ष के रूप में आपके पास वर्तमान सरकार की नीतियों के प्रति सख्त अपनी धारणा होती है। आप बता सकते हैं कि आपके मुताबिक सरकार की नीतियों में आपके क्षेत्र के विकास के लिए क्या कमियां हैं? देखिए, मंदसौर जिले को लेके मध्य प्रदेश की सरकार कभी सीरियस नहीं रही और मंदसौर की जो मुख्य समस्याएं हैं, ये जो जिला है यहाँ पर पूरा खेती किसानी पर आधारित पूरा जिला है। यहाँ पर अफीम की खेती होती है। मैं वहीं से शुरुआत करूँगा। तो अफीम की खेती को लेके कोई नीति स्पष्ट नहीं रहती है यहाँ पे सरकार की, केंद्र सरकार की भी और राज्य सरकार की भी। जैसे डोरा चूरा को लेके नीति नहीं है, इस कारण किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है और कई फर्जी केस बन रहे हैं। ये इसको लेके बिल्कुल नीति स्पष्ट नहीं है। दूसरी, विकास को लेके भी यहाँ मंदसौर शहर की जो कायाकल्प होना चाहिए उसको लेके भी यहाँ के जनप्रतिनिधि जो हैं वो बिल्कुल ईमानदारी से उस कार्य को नहीं कर रहे हैं। आप देखिए, जैसे सिवना नदी के सौंदर्यीकरण को लेके और वहाँ सफाई को लेके जो कई बार ये प्रोजेक्ट लाए, इतने सालों में 15-20 साल होने को आ गए, 40-45 साल से नगर पालिका परिषद में बैठे हुए हैं, लेकिन ये सिवना शुद्धिकरण को और सिवना के सौंदर्यीकरण को लेकर कोई ठोस कार्य योजना नहीं ला पाए। अभी जैसे सीवरेज का ये कार्य शुरू किया, इस पर भी कई आरोप लगे हैं और देखा है लोगों ने जाके, खुद वहाँ पे जनप्रतिनिधियों ने भी देखा है और विपक्ष के नेताओं ने भी देखा है, हमारे कांग्रेस के पार्षद दलों ने जाके देखा वहाँ पे कि इतना घटिया निर्माण हुआ है कि ये एक बरसात में ढह जाएगा। इसी तरीके से यहाँ के जो जल स्रोत है, तेलिया तालाब है, नाहर सैयद तालाब है, इनको लेके कोई ठोस कार्य योजना नहीं बनाई गई। कोई बड़ा उद्योग रोजगार यहाँ स्थापित नहीं किया गया। सिर्फ वादे किए, घोषणाएं की और घोषणाएं पूरी नहीं हुई हैं। तो ये कोई एक अच्छी नीति बनाकर इस सरकार ने कोई काम नहीं किया। हमेशा वादे और घोषणाओं पे सरकार काम कर रही है। विपक्ष के रूप में आप अपने पार्टी के बदलावी सुझावों और विचारों को लेकर कैसे सक्रिय हैं? उसके अलावा आपके पार्टी को बेहतर बनाने के लिए आपकी प्राथमिकताएं क्या है? देखिए, मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है कि कांग्रेस का जो बूथ का कार्यकर्ता है वो मजबूती के साथ खड़ा हो सके और मजबूती के साथ कार्य कर सके। जब से मुझे ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी दी गई है, अभी 3 माह का समय मेरा हुआ है और इन 3 माह में मैंने प्रयास किया है कि मैं बूथ लेवल तक कार्यकर्ताओं के बीच में जाऊं, उन कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करूं और संवाद कायम करके जनहित के जो मुद्दे हैं उन पे कार्यकर्ताओं को मजबूती के साथ उन मुद्दों को उठाने के लिए तैयार करूं। हम जब तक ग्रास रूट तक कार्यकर्ताओं को मजबूत नहीं करेंगे, जहां तक कार्यकर्ताओं के साथ खड़े नहीं होंगे और छोटी छोटी समस्याओं को नहीं उठाएंगे, तब तक कोई संगठन खड़ा नहीं हो सकता है। तो हमारा ये प्रयास है कि हम बूथ लेवल पे, सेक्टर लेवल पे, मंडलम लेवल पर वहाँ पे छोटी छोटी समस्याओं को लेके धरने, प्रदर्शन और जो आम जनमानस की समस्याएं उनको उठा रहे हैं और उनको लेकर और संगठन की मजबूती के लिए हम सब मिलजुल कर। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे कांग्रेस के पुराने परिवार हैं, जो उन परिवारों तक पहुंच के उनको संगठित करके उनको जोड़कर कांग्रेस की मजबूती के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। अगला सवाल मेरा रहेगा कि आपकी पार्टी के प्रमुख मुद्दे क्या हैं और उन्हें हल करने के लिए आपकी रणनीति क्या रहेगी? देखिए, हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं माननीय कमलनाथ जी, पूर्व मुख्यमंत्री, वो एक बहुत विकासवादी सोच के व्यक्तित्व हैं। उन्होंने जब 15 महीने की सरकार में जो जनता के लिए कार्य किए, उन्हें आज तक जनता याद करती है। मतदाता आज तक उनको भूल नहीं पाए हैं। तो हमारे जो चुनाव में हम 2-3 जो खास है हमारे मुद्दे उनको लेके जा रहे हैं। पहला मुद्दा जो है हमारा नारी सम्मान योजना जो है, जिसमें हमने ये कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है पुनः, तो हम जो हमने पिछले 15 महीने में जो कार्य किए थे उनको आगे बढ़ाएंगे ही सही। उसके साथ 1500 रुपये प्रति महीना महिला के खाते में आएंगे, 500 रुपये में गैस की टंकी देंगे, 100 यूनिट फ्री और 200 यूनिट हाफ। ये बहुत महती योजना है। इसी के साथ कर्जा माफ़ी करेंगे
और पुरानी पेंशन लागू करेंगे। ये कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा जो रहेगा भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार। आप देखिए 50% कमीशन की सरकारें चल रही है, चाहे सड़कों का निर्माण हो, चाहे स्कूल की बिल्डिंग का निर्माण हो, चाहे अस्पताल का निर्माण हो, सब में घपलाबाजी और सब में कमीशन खोरी हो रही है। सड़कें बनती हैं, 1 महीने में उखड़ जाती हैं। तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पे हम जाएंगे, बेरोजगारी के मुद्दे पे जाएंगे कि इनने 20 साल में मध्य प्रदेश में कोई ऐसे उद्योग धंधे स्थापित नहीं किए जिससे रोजगार मिल सके। बेरोजगारी भयंकर बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इन सारे मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बने, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। आए दिन जो है भाजपा के नेताओं के वीडियो वायरल हो रहे हैं, फोटो वायरल हो रहे हैं और कई ऐसी बातें उनके सामने आ रही है जिसके लिए आप धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, पुतले दहन भी कर रहे हैं, क्या कुछ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चाल, चरित्र, चेहरे की बात करती है। इनका कोई चाल नहीं है, कोई चरित्र नहीं है, कोई चेहरा नहीं है। खाली एक मोदी के नाम पर ये वोट मांगते हैं और धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर वोट मांगते हैं। आप देख रहे हैं अभी मणिपुर की जो घटना हुई, किस तरीके से इनकी सरकार में महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। आप मंदसौर की घटनाएं देख लीजिए, पिछली बार इन्होंने गोली मारी थी 6 किसानों को। इस बार किसान इनके कारण आत्महत्या कर रहे हैं, इनके विधायक के कारण आत्महत्या कर रहे हैं, मुख्यमंत्री की दोहरी नीति के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। एक किसान परिवार जो वर्षों से एक जमीन पर काबिज था और माननीय न्यायालय में प्रकरण चल रहा था, तो क्या जरूरत थी इनको, जब तक न्यायालय का फैसला नहीं हो तब तक रुकना चाहिए था। क्या जरूरत थी इनको कि फसल बोने के बाद जब खेत खाली पड़ा था तब कोई कार्रवाई नहीं की, तब कोई नोटिस नहीं दिया, बिना सूचना के खड़ी फसल को उखाड़ के फेंक दिया। तो इस तरीके से ये जो लोग कर रहे हैं इसका जनता इनको जवाब देगी। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के लोग बिल्कुल निरंकुश हो चुके हैं, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सब इतने निरंकुशता छाई हुई है कि इनको ये सत्ता के मद में मदहोश हो चुके हैं और जनता इनको आने वाले चुनाव में इतना बढ़िया जवाब देगी। अभी मंदसौर नगर पालिका में एक उपचुनाव हुआ था, यहाँ 440 का जो करंट लगा था वो इनको विधानसभा में भी लगेगा। मेरा अगला सवाल रहेगा कि आपकी अध्यक्षता के दौरान आपने अपनी पार्टी के संगठन को कैसे मजबूत किया और किस तरह से नए सदस्यों को जोड़ा? देखिए, मैंने आपको अभी शुरू में बताया कि हमारा प्रयास है कि छोटे छोटे हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो जमीन लेवल पे काम करते हैं, जो बूथ पे काम करते हैं, ऐसे कार्यकर्ता बड़ी संख्या में होते हैं जो सिर्फ चुनाव में पार्टी के लिए काम करते हैं, बाकी वो अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं। तो हम उनसे संपर्क कर रहे हैं, क्योंकि असली जो मजबूती का जो आधार स्तंभ है कांग्रेस का, हर संगठन का, वो वही लोग होते हैं जो बूथ पे काम करते हैं। हम उन लोगों के बीच में जाके उनसे चर्चा कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्या कमियां रही पिछले सालों में जिस कारण हम मंदसौर से लगातार चुनाव हार रहे हैं, और जो कमियां हैं उनको हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। खास करके जो पिछड़े गरीब बस्तियां हैं, पिछड़े वार्ड हैं जहां पर बहुत कम काम हो रहे हैं, वहां जाके उन कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया जा रहा है। और इसके सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारे मंडलम और सेक्टर के जो पदाधिकारी बनाए गए हैं वो बहुत ही कर्मठता से, संघर्षशीलता से काम कर रहे हैं। और जिला कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं उनको भी हमने वार्ड स्तर तक जिम्मेदारी, उनका विभाजन किया है, कार्य विभाजन, और हर व्यक्ति को एक जिम्मेदारी दी है कि आपको ये जिम्मेदारी निभाना है। इसके अतिरिक्त आप जो भी कार्य करें वो ठीक है, लेकिन जो एक जिम्मेदारी आपको सौंप दी है उसका काम आपको करना है। तो कुल मिला के मंदसौर शहर ब्लॉक में किस तरीके से जो पुरानी हमारी कमजोरियां रही हैं जिनके कारण हम लगातार चुनाव हारे हैं, और मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूं कि हम अपनी कमियों के कारण चुनाव हारे हैं, लेकिन उन कमियों में सुधार कर रहे हैं। और इस बार कोशिश की जा रही है कि मंदसौर शहर से कांग्रेस चुनाव जीते और मंदसौर का विधायक कांग्रेस का बने। विपक्ष के रूप में आप कैसे सुनिश्चित करते हैं कि आपकी पार्टी के विचार और धारणाएं जनता को समझाने और समर्थन प्राप्त करने में सकारात्मक रहती? देखिए, कांग्रेस प्रारंभ से ही चर्चा के माध्यम से संगठन खड़ा हुआ, चर्चा और फिर हम पर्चा लाते हैं। तो कांग्रेस का जो विचारधारा है वो एक कांग्रेस पार्टी के साथ साथ एक विचारधारा है जो लोगों के दिलों में है, और हम जनता के बीच जाके इन्हीं बातों को कर रहे हैं कि आप देखिए कांग्रेस में और भाजपा में क्या अंतर है। कांग्रेस आम आदमी के लिए काम करती है ना, जनमानस के लिए काम करती है, सभी वर्गों को साथ लेके चलती है। और भारतीय जनता पार्टी एक वर्ग विशेष के लिए काम करती है और धर्म और जाति के नाम पे वोट मांगती है। उन्होंने कभी विकास के नाम पे वोट नहीं मांगे। जब भी कोई चुनाव आता है इनको धार्मिक भावनाएं लोगों की भड़काते हैं, या धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, या मंदिर मस्जिद करने लग जाते हैं। लेकिन कांग्रेस ने हमेशा सांप्रदायिक सद्भाव बना के काम किया, सभी धर्म को, सभी वर्गों को लेकर काम किया। और हम यही जाके जनता के बीच में बता रहे हैं कि माननीय कमलनाथ जी की सरकार जो बनी थी वो निर्वाचित सरकार थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त करके उस सरकार को गिराया और खरीदी हुई सरकार बनाई, एक तरह से सरकार को चुरा लिया। तो ये जो चोरी हुई सरकार है ये पूरा करप्शन कर रही है, किसी पे कोई कंट्रोल नहीं है, कोई अधिकारी पे कंट्रोल नहीं है, कहीं कोई
जनप्रतिनिधियों पर इनके कंट्रोल नहीं है, किसी भी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से गाली गलौज करते हैं। आप आए दिन ऐसे वीडियो देख रहे हैं, कई वीडियो ऐसे वायरल हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें जनता समझ रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने और शिवराज सिंह मुख्यमंत्री बने, इन्होंने कहा था हम महंगाई कम कर देंगे 100 दिन में। महंगाई आसमान छू रही है। जो टंकी 450 में गैस की टंकी मिलती थी और वो आज 1100-1200 तक पहुंच गए उसके रेट। पेट्रोल डीजल के भाव आसमान छू रहे हैं, दालें महंगी, तेल महंगा, मतलब आम आदमी का जीना दुश्वार हो गया है। तो ये सारी बातें हम जनता के बीच में जाके उनसे कर रहे हैं और मतदाताओं को ये आभास करा रहे हैं कि आप कमलनाथ जी के 15 महीने से भाजपा के ये शासन की तुलना कीजिए। कमलनाथ जी के समय में भ्रष्टाचार पे अंकुश लगा, अपराधों पे अंकुश लगा, अपराधियों की कमर तोड़ दी कमलनाथ जी ने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जैसे ही वापस बैठी, पुनः अपराध बढ़ रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बच्चे सुरक्षित नहीं है ना। तो ये चीजें हम लेके जनता के बीच में जा रहे हैं। हाँ, पिछली बार जो है कांग्रेस नेताओं ने पाला बदल लिया था। मंदसौर के भी सुवासरा सीट पर आप जनता का भरोसा वापस से कैसे जीते? देखिए, उसके बाद चुनाव हो गए, एक उपचुनाव हुआ है, उसमें जनता कांग्रेस के साथ खड़ी दिखी, लेकिन धन बल बाहुबल के दम पे चुनाव लड़ा गया। उपचुनाव में सरकार जिसकी होती है वो सरकार पूरा धन बल बाहुबल इस्तेमाल करती है। लेकिन अब जो चुनाव होने वाला है 2023 का, वो मध्य प्रदेश का भविष्य तय करेगा और कमलनाथ जी के नेतृत्व में 150 से अधिक सीटें मध्य प्रदेश की जीतेंगे। मंदसौर जिले से हमारी अच्छी संख्या में इस बार सीटें जीती जाएंगी और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और जनता को इस बात का भरोसा भी हो गया है। जनता कांग्रेस की तरफ बड़े उससे सकारात्मक दृष्टि से देख रही है। कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री के रूप में पसंद करती है और उनको मुख्यमंत्री बना के दम लेगी अब की बार। क्या कांग्रेस अंदरूनी गुटबाजी से जो है मुक्ति के लिए कोई फॉर्मूला लागू करेगी? देखिए, गुटबाजी हर एक दल में होती है, लेकिन गुटबाजी से संगठन का नुकसान नहीं होना चाहिए। गुटबाजी से ये होता है कि अगर 10 गुट हैं तो 10 गुट के लोग मेहनत करके कांग्रेस को खड़ा करेंगे। गुटबाज जो लोग थे हमारे यहाँ से चले गए, वो जो कचरा था साफ हो चुका है। अब कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, एक ही गुट है कांग्रेस पार्टी और एक ही उम्मीदवार होगा, हाथ का पंजा। हाँ, इसके अलावा भी मेरा अगला सवाल रहेगा कि भाजपा के जो है कई नेता और कार्यकर्ता जो है भाजपा छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, तो क्या कुछ नया किया है? नहीं, स्वागत है उनका, कांग्रेस में आना चाह रहे हैं क्योंकि वो देख रहे हैं कि भाजपा में जो पहले एक संगठन हुआ करता था, वहां पर संगठन के माध्यम से काम हुआ करते थे, भ्रष्टाचार नहीं होता था, ऐसा एक लोग सोच के पहले भाजपा में गए थे। लेकिन वहां जाके जब देखा उन्होंने कि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके करप्ट लोग हैं, जिस तरीके का करप्शन हो रहा है, जिस तरीके से चारित्रिक का हनन हो रहा है, ऐसा देख के अब उनको लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी ज्यादा अच्छी है, कांग्रेस पार्टी में आना चाहिए। हमारे संपर्क में बहुत साथी हैं जो कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते हैं, बड़े लेवल के भी हैं, छोटे लेवल के भी। आप देख रहे हैं धीरे धीरे जिनका मोह भंग होता जा रहा है भारतीय जनता पार्टी से, वो कांग्रेस में आ रहे हैं। दूसरी बात, जब से हमारे यहाँ से कुछ लोग गए हैं उधर, तो उनके जाने के बाद और उनको लगा है कि ये तो कांग्रेस में ही जाना चाहिए, यहाँ रहना अब सुरक्षित नहीं है। जी। आपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी डाली, इसमें आपने लिखा था कि हमारे देश के राष्ट्रभक्तों की भावनाएं फिल्म में बिकनी के रंग से आहत होती है, लेकिन महिलाओं को नग्न घुमाए जाने पर आहत नहीं होती। इस बारे में बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे देश में फिल्मों में अगर कोई गाना आ जाए या कोई हीरोइन कोई अगर कपड़े कम पहन के दिख जाए तो उस पर हमारे देश का राष्ट्रवाद जागृत हो जाता है, हमारे देश के नेताओं, खास करके भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए नेताओं का। लेकिन आज इतना शर्मसार करने वाली घटना हुई है मणिपुर में कि वहाँ की हमारी आदिवासी महिलाओं को, बहनों को, उनको नग्न करके जुलूस निकाला गया। तो आज बिल्कुल मौन दही जमा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के मुंह में। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, वहाँ की राज्यपाल जो कि भारतीय जनता पार्टी से ही रही हैं, उनने तक ये कहा है कि ये जो घटना हुई है ये पूरे दुनिया में भारत को शर्मसार करने वाली घटना है। तो इसलिए मैंने लिखा है कि आप आज क्यों मौन हैं, और आज आप मौन रहेंगे तो हो सकता है कल से हमारे यहाँ बहु बहन बेटियों के साथ ऐसा अत्याचार होगा, ऐसी घटनाएं होंगी और हो रही हैं। आप देखिए आदिवासी महिलाओं के साथ जो लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं, ये हिंदुस्तान में कभी इस चीज को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारे यहाँ माता देवी को, महिलाओं को देवी के रूप में पूजा जाता है, कन्याओं को देवी के रूप में पूजा जाता है, तो माता का स्वरूप है ये। तो उनके साथ अगर अत्याचार दुराचार हो रहा है, आप ये खाली टीवी पे आपने देख लिया एक छोटा सा चित्र, उस पे आप बवाल खड़ा कर देते हैं, पूरे देश में आगजनी कर देते हैं। लेकिन आज जब सरेआम सड़क पे जीते जाती महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उनके साथ उनको जिंदा जलाया जा रहा है, उनके गर्दनें काटी जा रही हैं, उस पे आप मौन हो, आप एक शब्द नहीं बोल पा रहे हो, संसद में बात नहीं करना चाह रहे हो, सड़क पे अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे ऊपर लाठीचार्ज करवा रहे हो। तो ये भारत की ये परंपरा नहीं रही है। भारत गांधी का देश है, यहाँ हिंसा को कोई स्थान नहीं है। हम अहिंसा के रास्ते पर चल के कांग्रेस के लोग काम कर रहे हैं और इसका जवाब मिलेगा आने वाले समय में। क्या कुछ कहेंगे? आपके जो जिला अध्यक्ष विपिन जी जैन, वो भी अधिकतर टाइम जो है अपने कार्यालय पर तक नहीं मिलते। नहीं, ऐसा नहीं है। जिला कांग्रेस के अध्यक्ष को जरूरी नहीं कार्यालय बैठे, उनका पूरा जिला है और जब जब जरूरत पड़ती है वो आते हैं और बहुत सक्रियता से काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि जिले में कांग्रेस संगठन बहुत सक्रियता से इस बार काम कर रहा है। हमारे पहले के भी जो जिलाध्यक्ष है उन्होंने भी अच्छा काम किया है।
काम संगठन तरीका बदल जाता है। अब जो पद पे रहते हैं वो अपने अपने तरीके से काम करते हैं, कुछ लोगों का तरीका होता है वो अपने तरीके से काम करते हैं, लेकिन अभी हमारे वर्तमान जिलाध्यक्ष हैं और हमारा पूरे जिले के ब्लॉक अध्यक्ष सब मिलकर बहुत सक्रियता से काम कर रहे हैं और परिणाम दिखेगा इस बार आपको अच्छा। क्या लगता है आपको विधानसभा चुनाव में युवाओं को भी मौका दिया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस युवाओं को मौका देगी और कमलनाथ जी कई स्तर का सर्वे करवा रहे हैं और एक एक चीज बारीकी से वो खुद देख रहे हैं और उनको बिल्कुल इस बार निष्पक्षता से टिकट वितरण होगा और उम्मीद है कि इस बार टिकट समय से पहले कांग्रेस के वितरित हो। जहां तक जो लगातार कई सीटें ऐसी हैं, 66 सीटें जो लगभग हैं जिन पर लगातार हम चुनाव हार रहे हैं, उनके लिए खास करके वो मेहनत कर रहे हैं और वहाँ एक एक चीज को बारीकी से देखा जा रहा है और अच्छे लोगों को मौका मिलेगा। टिकट इस बार अच्छे लोगों को मिलेंगे। तो ये थे हमारे साथ ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रघुवंश सिंह तोमर जी, जिनसे हमने कई जो सवाल पूछे जिनके इन्होंने बेबाकी से जवाब दिए। मेरे सहयोगी बालचंद के साथ मैं शादाब हुसैन।